नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हार्मोन्स की बात करें हम लोग, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जरा थोड़ी सी बात समझें। मैंने आपको TSH टेस्ट बताया था, तो TSH टेस्ट में हम लोग ये दिखाए हुए थे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ध्यान रहे भाई, पिछले लेक्चर में जब मैंने इसको पढ़ाया था, बताया था आप लोगों को, तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एक को तो आपने कंप्लीट किया था और बाकी दो को हाफ हाफ बनाए थे। तो ऐसा नहीं, आप सबको कंप्लीट कर लें, सबको कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक कंपार्टमेंट में एक से लेकर 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होता है और एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। तो आपने क्या किया, टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन बनाया। तो ध्यान देखिए, हम लोग बात करें कंप्लीट टेस्टिस का TS, तो यहां मैंने आपको दिखाया था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग बात किए थे इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स। या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेडिक सेल्स। क्या ऐसे बोल रहे हैं, ध्यान दें। कंपार्टमेंट के बाहर कंपार्टमेंट कितने हैं, कंपार्टमेंट हैं, हम लोग बात करें तो कंपार्टमेंट के नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपार्टमेंट का नंबर क्या है, 250। तो ए सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बात करते हैं लेडिक सेल्स, सॉरी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। और इसमें मैंने आपको क्या दिखाया था, शार्टोली सेल्स, शार्टोली सेल्स। और यहां मैंने आपको दिखा रखा था जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू या मेल जर्म सेल्स, ऐसे बना रखे थे। ठीक, इसको हम लोग क्या बोले थे, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम या मेल जर्म सेल बताया गया था। तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स क्या करते हैं, जो हार्मोन्स स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हार्मोन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चले, तो यहां पर हम लोग 3 सेल की बात करते हैं, मेल जर्म सेल, शार्टोली सेल और लेडिक सेल्स। देखें, अब टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ख्याल करिए। मैंने बताया था, मान लो एक कंपार्टमेंट है, ये क्या है, कंपार्टमेंट।
और इस कंपार्टमेंट में ये आपको मैंने दिखाया हमने देखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये आपको मेल जर्म सेल की बात मैंने बताई कि क्या है मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम, ठीक। ध्यान दें, मान लें ये रहा शर्टोली सेल, एक रफ डायग्राम सिंप्लिसिटी के लिए, रफ डायग्राम को हम लोग फॉर्म करते हैं सिंप्लिसिटी, तो बिल्कुल सिंपल मैनर से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज करिए ए शर्टोली सेल्स, और इधर आपको क्या मिल जाएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई। चले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर चले, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये आपको मिला क्या लेडिक सेल्स। मान लो लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, ये रहा। चले मान लो ये रहा ब्रेन, बोले तो हाइपोथैलेमस, ये क्या है हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा हम लोग 11 का लेक्चर याद करें एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इनमें हम लोग एक हार्मोन्स की बात कर लें GRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये निकलेगा तो ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी में जाएगा, या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी में जाएगा, या तो सर्कुलरी सिस्टम की बात कर ले, सर्कुलरी सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुंचेगा पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है, निकलते तो बहुत सारे हैं, ठीक है। उनमें से हम लोग बात करें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स दो होते हैं। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स दो होते हैं, 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है। एक बोल लें FSH और दूसरे बोल लें LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी रिलीज करेगी, पिट्यूटरी से ये हार्मोन्स निकलेंगे। हम लोग जानते हैं जो हार्मोन्स होते हैं ब्लड के थ्रू टारगेट सेल पर पहुंचता है, तो पिट्यूटरी से जो दो हार्मोन्स निकलते हैं उनमें से जो FSH होता है इसका जो टारगेट है शर्टोली सेल, FSH ऐड करेगा शर्टोली सेल पर, शर्टोली सेल पर। और जो LH होता है ये ऐड करता है लेडिक सेल पर। तो
जब LH लेडिंग सेल पर ऐड करेगा तो LH की वजह से लेडिंग सेल बोले तो इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट करेगी क्या? एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स एंड्रोजन हार्मोन्स निकालेगी। क्या निकालेगी? एंड्रोजन हार्मोन्स। ये रहा है एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज किया। और जब इस सायटोली सेल के ऊपर एफएसएच का एक्शन होगा, एफएसएच जब एफएसएच का एक्शन हुआ तो जैसे ही एफएसएच एक्शन इस सायटोली सेल पर होता है, एफएसएच ऐड करता है सायटोली सेल पर, तो सायटोली सेल रिलीज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये रिसेप्टर की तरह भी काम करता है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलेगा सायटोली सेल से आफ्टर एक्शन ऑफ एफएसएच। इसका मतलब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या आया? एफएसएच, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट सायटोली सेल पर ऐड करेगा तो सायटोली सेल क्या निकालेगी? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नेम है एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन, और एंड्रोजन कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर है। तो ये जो एबीपी क्या करेगा? एंड्रोजन्स को रिसीव करेगा, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एंड्रोजन्स क्या करेगा? आना शुरू कर देगा। एंड्रोजन्स आना शुरू कर देगा किसकी वजह से? एबीपी की वजह से। देखिए एफएसएच ने ऐड किया सायटोली सेल पर, तो सायटोली सेल ने निकाला क्या? एबीपी। और एबीपी ने क्या किया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट एंड्रोजन्स को रिसीव किया और एंड्रोजन्स की एंट्री स्टार्ट करा दिया। कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ध्यान दें, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ेगा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पहले से प्रेजेंट क्या है? एफएसएच। तो अब ये एफएसएच और एंड्रोजन्स ये दोनों लोग मिल करके ऐड करेंगे कहां पर? स्पर्मेटोगोनियम पर। अब इस स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने की प्रोसीजर स्टार्ट होगी। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जब ये दोनों हार्मोन्स ऐड करेगा इस स्पर्मेटोगोनियम में, तो हम लोग बोलेंगे क्या? कि इसमें माइटोसिस की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, स्पर्म के बनने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, और स्पर्म बनना शुरू होगा। स्पर्म बन करके कंप्लीट होने में 65 से 75 डेज लगेगा। और फिर क्या होगा? स्पर्म रिलीज हुआ। स्पर्म रिलीज होगा। स्पर्म रिलीज होकर कहाँ आएगा? सायटोली सेल पर। सायटोली सेल पर ये स्पर्म अपने हेड के थ्रू अटैच होगा। सायटोली सेल पर ये स्पर्म अपने हेड के थ्रू अटैच होगा। किसके लिए? न्यूट्रिएंट लेने के लिए। और जैसे ही
सर्टोली सेल पर स्पर्म अपने हेड के थ्रू आकर के अटैच होगा, वैसे ही सर्टोली सेल जैसे स्पर्म हेड के थ्रू सर्टोली सेल पर स्पर्म हेड के थ्रू सर्टोली सेल पर अटैच होगा, वैसे ही सर्टोली सेल रिलीज इनहिबिन हार्मोन्स सर्टोली सेल क्या निकाल देगी? इनहिबिन हार्मोन्स। इनहिबिन हार्मोन्स कब निकलेगा? जब स्पर्म सर्टोली सेल से अटैच होगा न्यूट्रिएंट लेने के लिए, तो निकाला इनहिबिन। सर्टोली सेल ने क्या मैसेज देने का प्रयास किया कि स्पर्म बन चुका है। क्यों? स्पर्म कहाँ से बनेगा? स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बन करके तैयार होगा, और जैसे स्पर्म बनकर तैयार हुआ, स्पर्म आकर के सर्टोली सेल से अटैच होगा, वैसे ही सर्टोली सेल ब्रेन को इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेगी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब 75 डेज 65 से 75 डेज लग चुका है। और फिर जैसे इनहिबिन निकलेगा, इनहिबिन ये हार्मोन्स ब्लड में आएगा, और जैसे इनहिबिन हार्मोन्स ब्लड में आया तो इनहिबिन हार्मोन्स ब्लड में प्रेजेंट एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक ऐड करेगा, जिसकी वजह से ब्लड में प्रेजेंट एफएसएच डिग्रेड हो जाएगी, एफएसएच खत्म हो जाएगा। ब्लड में प्रेजेंट एफएसएच डिग्रेड। भाई देखो, अगर ब्लड में एफएसएच खत्म होने लगा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एफएसएच की धीरे धीरे कमी होने लगेगी, और जैसे ही एफएसएच धीरे धीरे कम होने लगेगा तो जो एबीपी निकल रहा था सर्टोली सेल अब एबीपी निकालना धीरे धीरे कम कर देगा। और जैसे ब्लड में जैसे इनहिबिन की वजह से ब्लड में एफएसएच डिग्रेड हो जाएगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा, वैसे ही लिमिट के बाद जैसे खत्म होगा, वैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एफएसएच डिग्रेड। और जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एफएसएच बिल्कुल ही खत्म हो चुका होगा तो सर्टोली सेल क्या हो जाएगी? फ्री। और जैसे सर्टोली सेल फ्री हो जाएगा, एबीपी का निकलना बंद हो जाएगा। जब एबीपी का निकलना बंद हो गया, अब क्या होगा? एबीपी यहां से खत्म हो जाएगी, तो एबीपी क्या कर रही थी? एंड्रोजन्स को अंदर ले आ रही थी, अब एंड्रोजन्स आना बंद हो जाएगा। अब एंड्रोजन्स का धीरे धीरे कंसंट्रेशन इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर घटने लगेगा। ये एफएसएच पहले से खत्म हो चुका है, अभी धीरे धीरे एंड्रोजन्स भी खत्म हो जाएगा, और जैसे एंड्रोजन्स और एफएसएच दोनों डिग्रेड हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन एलएच तो आ ही रहा है, इंटरस्टिशियल सेल पर ऐड कर रहा है, लेडिक सेल पर ऐड कर रहा है, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ेगा, और जैसे एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ेगा तो एंड्रोजन्स का लेवल लिमिट के ऊपर जाना शुरू कर देगा, और जैसे एंड्रोजन्स का लेवल लिमिट के ऊपर जाना शुरू करेगा तो एंड्रोजन्स का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज। अब जो हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स है ब्लड के रास्ते ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन से निकलने वाला जो जीएनआरएच है उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक शो करेगा। अब जीएनआरएच ब्रेन से नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी फ्री हो जाएगी। एफएसएच जो पिट्यूटरी निकाल रही थी, एफएसएच पहले से ही इनहिबिन के थ्रू डिग्रेड हो चुका, लेकिन अभी एलएच बचा हुआ है। अब एलएच के ऊपर ये हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स नेगेटिव फीडबैक शो करेगा, तो एलएच भी खत्म, जीएनआरएच भी खत्म,
अगर LH खत्म हो जाएगा तो लैक्टिक सेल अब एंड्रोजन्स नहीं निकाल पाएगी। अगर लैक्टिक सेल एंड्रोजन्स नहीं निकाल पाई तो स्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट स्टॉप। उसके बाद जब एंड्रोजन डिग्रेड हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब हाइपोथैलेमस से GnRH का निकलना फिर स्टार्ट होगा। जब GnRH का निकलना फिर स्टार्ट होगा, GnRH कहाँ ऐड करेगा? पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी पे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स में LH और FSH निकलेगा फर्दर, और फिर ये जो LH होगा फर्दर लैक्टिक सेल पर ऐड करेगा, और जो FSH है फर्दर सर्टोली सेल पर ऐड करेगा, और जब सर्टोली सेल पर ऐड करेगा तो FSH इस सर्टोली सेल पर ऐड किया तो सर्टोली सेल क्या निकालेगी? सर्टोली सेल निकालेगी ABP, और जैसे सर्टोली सेल दोबारा ABP निकालेगी तो ABP क्या करेगा? जो लैक्टिक सेल एंड्रोजन्स निकाल रहे थे लैक्टिक सेल को फर्दर इनटेक करना शुरू कर देगी, बाहर से अंदर लाना शुरू कर देगी, और फिर एंड्रोजन्स FSH दोनों का लेवल सेमिफेस्टिवल बढ़ेगा। ये दोनों लोग फिर उसी स्पर्मोगोनियम पर या उसके पड़ोस के स्पर्मोगोनियम पर जाकर ऐड करेंगे, किसी पर भी ऐड कर सकते हैं, और फिर जब ऐड करेंगे तो जो ये स्पर्मोगोनियम है ये एक्टिवेट होगी, स्पर्म फॉर्मेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, स्पर्म बन करके तैयार होने में 65 से 75 डेज फिर लगेगी। जब स्पर्म बन करके निकलेगा, रिलीज होगा, आएगा कहाँ पर? सर्टोली सेल पर अटैच होगा अपने हेड के थ्रू न्यूट्रिएंट लेने के लिए। जब न्यूट्रिएंट लेने के लिए अटैच होगा तो सर्टोली सेल को पता लग गया कि स्पर्म बन गया, और जैसे सर्टोली सेल से स्पर्म अटैच हुआ वैसे इनविन दोबारा निकलेगी, और जैसे इनविन दोबारा निकलेगी तो सर्टोली सेल इनविन निकालेगा, इनविन निकल के ब्लड में आएगा तो ब्लड में प्रेजेंट FSH पर नेगेटिव फीडबैक, FSH डिग्रेड, और जब FSH डिग्रेड हो गया, FSH खत्म हो गया तो सर्टोली सेल फ्री होगी। अब सर्टोली सेल अगर फ्री हुई तो ABP निकलना बंद हो जाएगा। फर्दर ABP जैसे डिग्रेड हुआ, अब एंड्रोजन्स का अंदर आना बंद हो जाएगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एंड्रोजन्स और FSH दोनों क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, खत्म हो चुके होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। स्पर्म का फॉर्मेशन स्टॉप। एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ता जाएगा, एंड्रोजन्स लेवल बढ़ता जाएगा, एंड्रोजन्स ब्लड में इंक्रीज करता जाएगा, और जब एंड्रोजन्स लेवल लिमिट से ज्यादा होने लगेगा तो एंड्रोजन्स क्या करेगा? हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स ब्लड के रास्ते कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस पर GnRH के सिक्रीशन को खत्म करा देगा, डिग्रेड करा देगा। उसके बाद हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स LH को भी डिग्रेड कर देगा, तो ब्लड में LH नहीं रहा, FSH नहीं रहा, तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म फॉर्मेशन स्टॉप। अब फिर जैसे जैसे एंड्रोजन डिग्रेड होना शुरू करेगा, डिग्रेड हो जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस GnRH निकालेगी, फिर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये एक्टिविटी कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम प्यूबर्टी। तो देखिए ध्यान दें, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं इसका। मैकेनिज्म आप याद रखिएगा। देखिए, इनिशिएशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन required FSH and androgens both। बिना दोनों के स्पर्म फॉर्मेशन की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। जब एक बार स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो एंड्रोजन्स एलोन फॉर्म द स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से चलता रहेगा टिल कंप्लीट फॉर्मेशन। जब तक स्पर्म कंप्लीट बन नहीं जाएगा तब तक एंड्रोजन्स ही अकेले परफॉर्म करेगा स्पर्म फॉर्मेशन में। लेकिन शुरुआत करने के लिए किसकी जरूरत है? स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत है?
2 हार्मोन्स FSH और LH। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।